नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए 17 सितंबर 2021 से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली यहाँ पर लिखा होगा और उसके इस हाउस में, इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, और यहाँ पर यदि 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है। तो आपके लिए ये हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए, अब आपको आपका लगन तो पता चल ही गया है। आपके लिए ये वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो हॉरोस्कोप है, अब सब पिछले वाले हॉरोस्कोप में हमने बात की थी वृश्चिक लगन वालों के व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या रहती है, इसके विषय में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के धन, कुटुंब, वाणी के विषय में कि किस प्रकार से इनका लाभ ये प्राप्त करते हैं। जो वृश्चिक लगन वाले जातक होते हैं, ये अपनी वाणी, इनकी वाणी में अगर देखा जाए तो ये धर्म कर्म के कार्यों की, धार्मिकता की वाणी इनके पास होती है। अच्छे विचार इनके पास होते हैं और इसके साथ साथ क्रिएशन के कार्यों से ये जुड़े रहते हैं और क्रिएशन के कार्यों के माध्यम से ही इन्हें धन समय समय पर प्राप्त होता रहता है। वृश्चिक लगन वाले जो जातक होते हैं, इन्हें धन की प्राप्ति के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, इजीली धन इनके पास आता जाता रहता है। इसके साथ साथ बात करें भोजन की, तो भोजन के विषय में भी ये धर्म के साथ जुड़ करके चलना पसंद भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धर्म, अगर ये धर्म को पकड़ेंगे तो धर्म के साथ ही पकड़ करके चलेंगे, जैसे कट्टर कहते हैं, कट्टर पंथ होते हैं। और अगर ये धर्म को छोड़ करके चलेंगे तो ये बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध चीज़ों का भक्षण करते हैं, ये इनका नेचर होता है। कुटुंब इनका अच्छा होता है। कुटुंब में इनके जो व्यक्ति होते हैं, जो इनके कुटुंब के सदस्य होते हैं, वे सभी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके अंदर धर्म कर्म का कार्य करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है। वे डेली मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। इनके अंदर वो प्रवृत्ति हो ना हो, कम ज़्यादा मात्रा में, परंतु इनके कुटुंब के सदस्यों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कि प्लेनेट कैसे कैसे मूविंग करेंगे, देखते हैं उसके विषय में। तो वृश्चिक लगन वालों के लगन में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह इनके थर्ड हाउस में मकर राशि में नीच के होकर के, डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके 4th, 5th और 6th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 7th हाउस में वृषभ राशि से गोचर करेंगे राहु देवता, और इसके साथ साथ इनके 8th, 9th और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। और इनके 11th हाउस में सूर्य ग्रह कन्या राशि में और बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि कन्या में, और इसके साथ साथ उच्च की राशि एक्सॉल्टेड राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ में मंगल ग्रह इनके 11th हाउस में अपने शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 7th हाउस, इनके 12th हाउस में शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि तुला राशि से गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब एक बार बात कर लेते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं केतु ग्रह की। देखिए, केतु ग्रह जो इनके लगन में है, यह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट मैं देखने को जो मिलता है वृश्चिक लगन वालों को, इस समय में सिर और सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर में दर्द होना, अचानक से सिर के अंदर कोई प्रॉब्लम, मानसिक टेंशन इत्यादि बना रहना, ये शो करता है। इस समय में इन्हें मानसिक दबाव होना, किसी भी प्रकार से सिर के अंदर दर्द होना, अचानक से नज़र लग जाना, नज़र दोष इस समय में इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह इनके 3rd हाउस में 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद जब ये डायरेक्ट होंगे 11 अक्टूबर से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक, ये 2022 तक यहाँ पर मकर राशि में गोचर करेंगे। चूँकि शनि ग्रह का यहाँ पर होना बताता है कि इस समय में इन्हें छोटी दूरी की यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं में इनके व्यवधान भी आ सकते हैं, यात्रा की वजह से ये थक भी सकते हैं यात्राओं से इन्हें, परंतु एक अच्छी चीज़ जो प्राप्त होगी, इन्हें धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। और यदि वृश्चिक राशि वाले अगर कोई राइटर है, राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, तो इस समय में उन्हें राइटिंग करने का मन नहीं बनेगा, या ये कहें कि इनके मन में एक प्रकार की हलचल सी मची रहेगी, जिसकी वजह से अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में
जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनके सिबलिंग्स जो हैं वे किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, उन्हें उनके सिबलिंग्स को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह वृश्चिक राशि वालों के 14 सितंबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर शनि के साथ गोचर करते हैं तब तक ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। इस समय में वृश्चिक राशि वालों को मार्केटिंग आदि के कार्यों से या यात्राओं के माध्यम से धन की प्राप्ति तो होती रहेगी। थकावट एक अलग चीज़ है, थकावट उन्हें अवश्य होगी, परंतु इस समय में वे कोई छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है कि इनके सिबलिंग्स के घर में सिबलिंग्स भी किसी प्रकार से कोई धार्मिक हो जाएं, उनके घर में कोई धार्मिक का आयोजन हो, और इसके साथ साथ इनके अंदर साहस जिसे कहते हैं, साहस और उसके साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई दिखाई देगी। ये अपने कार्यों को साहसपूर्णता से कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, राहु का यहाँ पर होना यह बताता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में आपका स्पाउस आपके लिए जितना आप रोमांटिक चाहते हैं उतना रोमांटिक नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका स्पाउस देखने में तो सुंदर होता है, पर इस समय में राहु का कॉम्बिनेशन होने से वह आपके साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाएगा। आपको ज़्यादा जिसे कहते हैं कि होटल इत्यादि में ले जाना, रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों को होटल, रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में जाने का बहुत शौक होता है, घूमने का इन्हें बहुत शौक होता है, परंतु इस समय में राहु इनकी एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने स्पाउस से खुश नहीं रह पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं अब सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो आपके 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आप गवर्नमेंट के द्वारा कोई धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिलेटेड कार्यों से आपको धन लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि में भी आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप यदि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय में आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास यदि आपका कोई धन पिछले समय से रुका हुआ है तो उस धन को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके 1st और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में गए हैं। देखिए, इस समय में आपके व्यक्तित्व के अंदर भी जिसे कहते हैं लाभ तो आपको व्यक्तित्व को होता हुआ दिखाई देगा। अपन पर्सनैलिटी को निखार पाएंगे, परंतु इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको धन और धन से संबंधित किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इस समय में हो सकता है आप कोई लोन इत्यादि या कोई कर्जा आदि ले सकते हैं। अगर आप पिछले समय में किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो इस समय में वह डिजीज़ आपकी ठीक हो पाएगी, उसमें लाभ होगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक गोचर करेंगे। इस समय में आपको बुध ग्रह आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड बन करके आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। इस समय में आपको आपके पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से भी कुछ धन लाभ या प्रॉपर्टी लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, तो वह आप आसानी से कर पाएंगे। इस समय में आपके धन में बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे, आपका धन बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय में आप कोई आरडी या कोई मेडिक्लेम पॉलिसी इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर। इस समय में आपको नेम फेम मिलना पॉसिबल है। इसके साथ साथ जब 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में बुध ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का तुला राशि में जाना, इस समय में आपको आपकी वाणी के द्वारा कुछ वाणी में आपकी अशुद्धता आ सकती है। इस समय में आपको आपकी वाणी के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के द्वारा या मित्रों के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, उन्हें कुछ पैसा उधारी देना पड़ सकता है। परंतु आप एक चीज़ ध्यान रखें, इस समय में दिया हुआ आपका धन लंबी अवधि के लिए जमा हो जाएगा। वह धन आपका आ भी सकता है और
अगर आएगा तो काफ़ी समय लगने के बाद आपका धन आपको प्राप्त होगा, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक जब कन्या राशि में दोबारा से बुध ग्रह गोचर करेंगे, उस समय में आप देखेंगे कि फिर से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो चुके हैं, और इस समय में जो धन आपने दिया था अपने किसी फ्रेंड्स इत्यादि को, हेल्प की थी उनकी, तो इस समय में आपको वह धन वापस मिलने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो धन आप डोनेट करेंगे, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इस समय में जो धन आप डोनेट करेंगे वह धन आपका लंबी अवधि के लिए जमा हो जाएगा, ये कहीं कि आपके पुण्य कर्मों में ऐड हो जाएगा, जो आपके लिए इन फ्यूचर में लाभदायक रहेगा। पुण्य कर्म करना अच्छी बात होती है, इसलिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए और पुण्य के कार्यों पर, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्चा करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में स्वयं राशि में होकर गोचर कर रहे हैं। ये 5 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का यहाँ पर जाना बताता है कि इस समय में आप कोई नया व्हीकल परचेज करेंगे। हो सकता है आपका पुराना व्हीकल ख़राब हो गया हो और आप उसे सेल आउट करके नया व्हीकल परचेज़ करने का मूड बनाते हैं। इस समय में आपको नया व्हीकल परचेज़ करना लाभदायक रहेगा। इस समय में आपका स्पाउस भी कोई नया व्हीकल परचेज़ करने के लिए सोच रहा है। इस समय में आप दोनों मिलकर के एक नया व्हीकल परचेज़ कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और एक चीज़ और, इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो इस समय में वह भी तरक्की प्राप्त करेगा और इस समय में वह भी कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर सकता है। परंतु एक चीज़ का आपको इस समय में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, इस समय में आपको ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए। यह समय आपको ओवर स्पीडिंग से बचने का है और व्हीकल को केयरफुल होकर ड्राइव करने का है, क्योंकि इस समय में यदि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लगन वाले किसी फीमेल के ऊपर या किसी सौंदर्य की चीज़ों पर, परफ्यूम इत्यादि चीज़ों पर, ड्रेसिंग सेंस पर, कपड़े इत्यादि, हेयर स्टाइल आदि पर खर्चा कर सकते हैं। किसी फीमेल के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, किसी फीमेल के लिए उन्हें खर्चा करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें, केयरफुल रहें। और इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लगन वालों को किसी की हेल्थ के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर इत्यादि से मिलना पड़ सकता है, जिसके लिए वे उन्हें खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए ट्रांजिट में गोचर की मूवमेंट के ऊपर। इसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में भी एक बार देख लेते हैं कि 17 सितंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए धन प्राप्ति का तो होगा, परंतु इसके साथ साथ आपको हार्डवर्क करने के पश्चात, थकावट के बाद धन प्राप्ति अवश्य होगी। इस समय में आप धन अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। आपका मार्केटिंग आदि का यदि कोई कार्य है तो वह भी आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 18-19 सितंबर की। इस दिन कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 18-19 सितंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप अपने घर के अंदर खुशी से रहेंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई डांस पार्टी इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस समय में आप अपने घर के अंदर लाउडली म्यूजिक चलाना, डांस करना, ये सब कार्य आपके यहाँ पर होते हुए देखे जा सकते हैं। इस समय में आपको आपकी माता का भी सुख प्राप्त होगा, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 20-21-22 सितंबर को। 20-21-22 सितंबर का जो मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, तो इस समय आपको, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार करने के लिए होगा। इस समय में आपके द्वारा दिया हुआ प्रपोजल मान्य होगा और आप उस जिससे आप प्यार करते हैं उसका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यदि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मेष राशि में जब 23-24 सितंबर को। 23-24 सितंबर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसे मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। 23-24 सितंबर को आप देखेंगे कि आपके पास कोई उधारी मांगने आ सकता है और आपसे उधार ले सकता है। उस दिन आपको पैसे के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका दिया हुआ धन लंबी अवधि के लिए जमा हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया, और वह आपको जल्दी से मिलने वाला नहीं है। इस समय में यदि आपको पहले समय में कोई डिजीज़ थी तो वह दोबारा से उठकर आ सकती है, दोबारा से रीओपन हो सकती है वे डिजीज़, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके रहें। इस समय में आपको आपके शत्रुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी एक्टिविटी पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लगन से, वृषभ राशि से जब 25, 26, 27 तारीख को, 25, 26, 27 तारीख को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके स्पाउस के साथ किसी न किसी प्रकार की नोकझोंक हो सकती है। आपको आपके स्पाउस से किसी प्रकार की आप अनहैप्पी फील करेंगे उनके साथ,
इस समय में आपके स्पाउस के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय में यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर का आपके साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है। आपको सतर्कता से बात करनी चाहिए, ज़्यादा बातें उस समय में ना करें, ज़्यादा उनसे मिलना ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर का मूड किसी भी कारण को लेकर के ख़राब रह सकता है, लाइफ पार्टनर का। इस समय लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का, तो इस समय में उनसे ज़्यादा बहसबाजी करना उचित नहीं रहेगा। इसके बाद जब मिथुन राशि से जब 28-29 तारीख को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपकी हेल्थ में कुछ गिरावट महसूस दे सकती है। इस समय में आप अपने आप को अनहेल्थी फील कर सकते हैं, या ये कहें कि ये समय आपको थकाने वाला होगा। आप अपने कार्य व्यवसाय में, जिस कार्य व्यवसाय में आप लगे हैं, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर ओवर वर्कलोड होने की वजह से आप थके हुए महसूस करेंगे। और यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आपको आपके घर के कार्यों की वजह से आप थकावट महसूस कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है आपका मेड इत्यादि ना आए, जिसकी वजह से आपको स्वयं कार्य करने की वजह से थकावट महसूस दे सकती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स करके कार्यों को करें तो आपका समय अच्छा रहेगा। इसके बाद जब कर्क राशि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेगा तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 20, 21, 22 सितंबर आपके लिए गुड डेट रहेगी, मैंने मार्क इधर किया है। और इन डेट्स में जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेगा, इस समय में आपको एक अच्छी लॉन्ग ट्रैवलिंग का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा करें, जिसमें आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त हो, आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी रेस्पेक्ट हो, जिससे आप खुश रहेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि से 2, 3, 4 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके 10th हाउस से गोचर करेगा, ये समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय उत्तरोत्तर तरक्की की ओर है, और आपका व्यवसाय तरक्की कर रहा है। आपको आपके व्यवसाय के माध्यम से एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, जहां से आप धन लाभ और अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके पिता के माध्यम से भी कोई लाभ प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस समय में प्रॉपर्टी आदि का लाभ होना, इस समय में हो सकता है आपको आपके पिता के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि से 5 और 6 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके 11th हाउस से गोचर करेगा। ये वह समय होगा जिस समय में आप जो अपना फिक्स अमाउंट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। आपका मन होगा कि फिक्स अमाउंट को चेंज करके किसी और तरीके से किसी और स्कीम में डालकर रखा जाए, जिससे कि वह अधिक ग्रोथ करे, जिससे कि आपका धन जल्दी बढ़े। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपका कोई फ्रेंड्स जो अब्रॉड रहता है या आपसे दूर रहता है, वह आपसे संपर्क करे कम्युनिकेशन माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उससे मिल करके आप कोई योजना बना पाएंगे। आपके लिए वह कोई फ्रूटफुल योजना बता सकता है जो आपको आने वाले समय में लाभ दे सकती है। इसके बाद बात करेंगे तुला राशि से 7 और 8 तारीख को। देखिए 7 और 8 तारीख को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको धन की खर्ची करनी पड़ सकती है किसी फीमेल के ऊपर, या फैशनेबल चीज़ों के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने पॉकेट का ध्यान रखना चाहिए, अपने धन का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में यदि आप मॉल इत्यादि या मार्केट में जाते हैं तो इस समय में आपको अपने मनी को केयरफुल करके रखना चाहिए। जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि, मोबाइल, इन सब चीज़ों को केयरफुल करके रखना चाहिए। इस समय में इनके लॉस होने का भी चांस बनता है। इसके बाद बात करते हैं 9 और 10 अक्टूबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा। ये समय होगा आपके आने वाले आगामी भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए कि आपको किस प्रकार से एक योजना बनानी चाहिए, जिससे कि आपका आगामी जीवन बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत हो सके और आप अपने जीवन को अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएँ। इस समय में आप अपने हेयर स्टाइल आदि पर भी खर्चा कर सकते हैं, कटिंग वटिंग कराना, इस समय में परफ्यूम इत्यादि लगाना, ड्रेसिंग सेंस, अच्छी ड्रेस पहन करके कहीं घूमने जाना, आप लोगों से मिलना, इस तरह का आपको एक्टिविटी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 11-12 अक्टूबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। इस डेट में आपको एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इस दिन ये वाणी बहुत अच्छी होगी, अपनी वाणी के द्वारा आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको कहीं ना कहीं से छोटी मात्रा में लिक्विड कैश की प्राप्ति अवश्य होगी। थोड़ा थोड़ा धन इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 13-14 अक्टूबर मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको समय से ऑर्डर नहीं मिलेगा, या आप देखेंगे कि
आपकी जगह ऑर्डर कोई और व्यक्ति ले गया है, इस प्रकार की कोई सूचना आपको प्राप्त होगी। परंतु इस समय में आपको धन प्राप्ति का योग जरूर बनेगा, धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 अक्टूबर को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपको आपके दिल के अंदर एक पीस देगा। इस समय में आप अपने दिल के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत ही शांति से अपने घर के अंदर हैं, सुखद जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, आपको एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 अक्टूबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का होगा। इस समय में आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। आप इस समय में आपको आपके बच्चों के माध्यम से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट हैं इस समय में वे अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को जब 17 अक्टूबर मीन राशि से हो चुका है, ये सब हो गया है। इसके बाद बात करते हैं इन समय में होने वाले व्रत और पर्वों के विषय में। पितृपक्ष श्राद्ध का पर्व रहेगा 21 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा, घट स्थापना 7 अक्टूबर 2021 को रहेगा और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरे का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो के विषय में यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।